तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने बनाया है एक हॉट नाइफ कटर, जिससे गाइस अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो और अगर आप प्रोजेक्ट नहीं भी बनाते हो तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि गाइस अगर आपको घर पे प्लास्टिक वगैरह कट करना होगा तो आप इससे काफ़ी ईजिली तरीके से कर सकते हो, जो कि आपको वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो गाइस चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, जिससे कि हमारा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको एक टीन कनस्तर कट करना है। आप किसी भी चीज़ में से कट कर सकते हो। हमारे पास एक लाइट थी तो हमने इसमें से सोचा कट कर लिया जाए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसके ऊपर भी आपको 2.5 सेंटीमीटर पे एक लाइन जो कि ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है कि एक छोटा सा पीस कट करके निकालना है, जिससे कि हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस शेप का आपको जो कि इसको कट करना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेनी है। और गाइस इसी तरीके से आपको 2 यहाँ पे पीस कट करना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे 2 पीस कट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। आप यहाँ पे कटर वगैरह से कट कर सकते हो। और इसको कट करने के बाद एक हमें जो चाकू वाला ब्लेड आता है उसको ले लेना है। ये आपको मार्केट में 5 या 10 रुपये में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हमें ले लेना है और इसके ऊपर रखना है हमें, और इसके साइड से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें दोनों के ऊपर रख करके इसकी मार्किंग कर लेनी है। और इसकी मार्किंग करने के बाद हमें इसको गाइस मोड़ना है साइड से। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं और इसके बाद गाइस प्लास की सहायता से इसको हम अच्छे से मोड़ देते हैं। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम इसको मोड़ लेते हैं। तो दोनों को हमने मोड़ दिया है और इसको हमने कुछ इस टाइप से मोड़ा है कि इन दोनों को देखिए आपस में दाबने पे आसानी से दोनों आपस में चिपक जाएंगी। और गाइस इसके बाद आपको लेना है एक शोल्डर एलिमेंट, जो कि आपको मार्केट में 10 या 15 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसको हमें देखिए बीच में इसके लगाना है। तो जो हमने ब्लेड लिया था उसको हमें इसके अंदर देखिए कुछ इस टाइप से लगाना है, बट ये जो कि थोड़ी बड़ी पड़ रही है, जिससे कि उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कट करके थोड़ा छोटा कर देंगे, जिससे कि अच्छे से इसमें लग जाए। तो हम यहाँ पे चलिए इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे मार्किंग करके पहले यहाँ पे प्लास के सहायता से इसको कट कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमने इसको कट कर लिया है। और अब इसमें देखिए आपको शोल्डर एलिमेंट में इसको लगा देना है। और यहाँ पे इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से इसमें लगाना है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी लगा करके हमें बंद कर देना है इसको। और इसको गाइस हम यहाँ पे रोकेंगे किस तरीके से कि हम यहाँ पे एक जो वायर आता है पतला सा उसको लेंगे। और ये जो वायर है इसको आप वायर जो होता है उसको छील करके उसके अंदर से निकाल सकते हो। इस टाइप का आपको वायर निकल जाएगा। और आप यहाँ पे किसी भी लोहे के पतले वायर का यूज करके इसको आसानी से बांध दीजिएगा कुछ इस टाइप से। और इसको आपको प्लास की सहायता से टाइट कर देना है। और इसी तरीके से गाइस हम क्या करेंगे कि पीछे की साइड भी बांध देंगे, जिससे कि अगर आपको बाद में इसको खोलना वगैरह हो तो आप इसको खोल करके जो एलिमेंट है उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको इस टाइप से लपेट करके दोनों को बांध देंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। और इसके बाद गाइस हमें क्या करना है कि जो इसका यहाँ पे दोनों वायर आपको दिख रहा है ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो कि फालतू चीज़ है तो उसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद हम लेंगे 2 वायर और इन दोनों में हमें एक वायर को जोड़ के यहाँ पे टेपिंग वगैरह कर देना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो टेपिंग वगैरह हमने कर लिया है। और अब इसके बाद एक पीवीसी पाइप का हमें छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है। और ये नल फिटिंग वाली पाइप है, थोड़ा जो कि मजबूत आती है, तो इसको आपको ले लेना है। और इसका जो साइज है आप अपने हाथ में जैसे आपको पकड़ने पे आसानी लगे उतना बड़ा आप ले सकते हो। और इसके वायर को निकाल करके यहाँ पे हमें गाइस इसको चिपकाना है। तो हम इसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि हम यम सील का यूज़ करेंगे, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। और आप जाके बोलोगे तो आपको आसानी से दे देंगे लोग। और यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर आपको 2 पेस्ट मिलेगा कुछ इस टाइप से। तो ये आधा खत्म हो चुका है और आधा ही बचा है, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो इसको गाइस क्या करना होता है कि आपको दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करना होता है, तभी अच्छे से वर्क करता है। तो दोनों को हम आधा आधा लेंगे और इन दोनों को आपको मिक्स करना है जब तक ये पूरा जो कि काला ना हो जाए, सफ़ेद वाला भी। तो इस टाइप से होने के बाद क्या करना है कि जो साइड में इसका होल आपको दिख रहा है उसमें आपको इसको अच्छे से भर देना है। और गाइस ये जो कि एमसील होती है हीट होने के बाद भी नहीं छोड़ेगी, ये आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे इसको चिपकाए रखेगी। आपको बस इसको थोड़ा समय तक छोड़ देना है, 1 दिन तक लगभग इसको चिपकाने के बाद छोड़ देना है, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। और इसके बाद आप इसका यूज़ काफ़ी आसानी से कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर देगी। तो हम इसको कुछ इस टाइप से चिपका लेते हैं। और चिपकाने के बाद गाइस हम इसको क्या करेंगे कि कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि ये मजबूत हो जाए।
तो चलिए हम इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या हुआ है। और गाइस देख सकते हो हमने इसको 4-5 घंटे बाद देख सकते हो कुछ इस टाइप से सूख चुकी है, बट ये पूरा नहीं सूखी है। बट हम यहाँ पे रुक भी नहीं सकते क्योंकि एक दिन रुकने पे काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। और यहाँ पे टेस्टिंग करने लायक हो चुकी है जिससे कि हम आपको दिखा सकें। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पीस लेकर के पीछे चिपका देना है जिससे कि इसका लुक भी थोड़ा अच्छा जाएगा और यहाँ पे बंद भी हो जाएगा। तो अब हम गाइस क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक प्लग लगा देंगे जिससे कि हमें इसको बोर्ड में लगाने पे आसानी हो। तो चलिए हम फटाफट से इस प्लग को इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस प्लग हमने लगा दिया है और हमारा जो नाइफ कटर है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। और अब हम इसकी चलिए टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है वर्क करता है। उससे पहले हम यहाँ पे इसको स्टैंड में रख देते हैं जिससे कि जब हीट हो जाएगा तो हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बोर्ड में लगा देते हैं जिससे कि इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे कुछ समय तक। और यहाँ पे देखते हैं कब तक गर्म होता है और कितना अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे चलिए गाइस हम इसको गर्म कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप जो कि धुआं निकलना चालू हो चुका है क्योंकि गाइस जो यहाँ पे हमने एमसील को लगाया था वो पूरी तरीके से भी सूखी नहीं है। आपको पहली बार जो कि धुआं थोड़ा मोड़ा निकलेगा बट उसके बाद से पूरा जो कि सही हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है। तो यहाँ पे हीट लगभग हो चुका है धीरे धीरे। और अब हम क्या करेंगे कि इससे आपको कुछ कट करके भी दिखाएंगे कि कितना अच्छे से वर्क करता है और कितना जल्दी करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाइप लेंगे, पीवीसी पाइप, और इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। और गाइस हम यहाँ पे वीडियो को आपकी बारी जो कि फास्ट नहीं करेंगे जिससे कि आपको रियल में पता चलेगी कि ये कितना समय में कट कर पाता है और कैसे कितना जल्दी वर्क करता है। और जितना ज़्यादा हीट होगा उतनी जल्दी जो कि आसानी से कट कर देगा। तो हम यहाँ पे देखिए इस टाइप से कट कर रहे हैं। तो जब तक हम इसको कट कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस टाइम पे वीडियो जो कि काफ़ी जल्दी जल्दी मिल जाएगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास वीडियो जो कि तुरंत पहुँच जाएगी जैसे ही हम अपलोड करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो जो कि पूरा कट होने वाला है, लगभग देख सकते हो गाइस कट हो चुका है और ये काफ़ी जल्दी इसने कट कर दिया है। और यहाँ पे जो कि बीच से हम आपको एक छोटा सा कट लगा करके दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस तुरंत जो कि बीच से भी कट कर देगा, बट यहाँ पे थोड़ा जो कि गर्म हो रही है पीवीसी पाइप हाथ से पकड़ने में। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मस्त इसने जो कि कट कर दिया है। और अब हम इससे थोड़ा आपको हैवी जो कि पीवीसी पाइप कट करके दिखाते हैं जिससे कि आपको जो कि इससे मोटिव आप आसानी से कट कर सको। और यहाँ पे जो दिक्कत गाइस सबसे ज़्यादा होती है वो यहाँ पे अगर आप जो कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो उसमें स्विच वगैरह के लिए कट करते हो बीच में कहीं पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और इससे आप काफ़ी आसानी से जो कि स्विच वगैरह के लिए कट कर सकते हो, काफ़ी मस्त तरीके से कट कर देगा। और अगर आपको स्पीकर वगैरह लगाना हो तो आपको राउंड में जो कट करना हो उसमें गाइस आप अगर हेक्सा ब्लेड वगैरह से कट करोगे तो जो कि कट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पता है कि हेक्सा ब्लेड जो कि सीधा चलती है वो जो कि राउंड में वर्क नहीं कर पाएगी। तो इससे आप काफ़ी मस्त तरीके से जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे कट कर सकते हो, काफ़ी मस्त तरीके से कर देती है। और गैस ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपका खर्चा लगभग 25 या 30 रुपए के आसपास आएगा और ये जो आपका बन के काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और गैस हम आपको इस चैनल पे काफ़ी जो कि सस्ते प्रोजेक्ट देने की कोशिश करते हैं जिससे कि अगर आप नॉर्मल घर से हो तो भी आप इसको आसानी से बना करके अपना काम जो कि ईजी कर सकते हो, इसलिए हम आपको काफ़ी जो कि सस्ते प्रोजेक्ट देते हैं। और अगर हम कोई भी चीज़ जुगाड़ से बनाते हैं तो उसका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, तभी जो कि मज़ा आता है उसको बनाने में। क्योंकि गाइस अगर आप ज़्यादा पैसे लगाओगे तो उससे अच्छा आप नया ही खरीद लोगे। तो गाइस चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और गाइस आप लोग कमेंट करते हो तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। और गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।